मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्मभूभृता ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी आस्था के आयाम चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले परम उपकारी समस्त चारित्र आत्माओं को वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, सुशील माताओं एवं बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ के तत्वावधान में आयोजित तत्वार्थ सूत्र से संबंधित इस कक्षा में मैं शांतिलाल बोहरा आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। विशेष हमारी कक्षा 8वें अध्ययन को पूर्ण करने जा रही है। तत्वार्थ सूत्र का 8वां अध्याय पूरा होने आया है। आज की कक्षा संबंधित प्रश्न चर्चा से आधारित होकर के रहेगी, अर्थात आज की कक्षा में कुछ जिज्ञासा समाधान का विषय रहेगा। हम नियमित इसी तरह से प्रत्येक अध्याय की संपूर्ति होने पर एक जिज्ञासा समाधान का कार्यक्रम रखते हैं, ताकि उसमें किसी भी प्रकार की कोई जिज्ञासा, जिस अध्याय को हमने पढ़ा, समझा, जानने का प्रयास किया, उसमें अगर कोई जिज्ञासा है तो उस जिज्ञासा का समाधान किया जा सके। आज की कक्षा में 8वें अध्याय से संबंधित जो भी जिज्ञासाएं हमारे सामने आई है उनकी हम चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न हमारा वरिष्ठ स्वाध्यायी सुरेश चंद्र जी गुलेच्छा का। सुरेश चंद्र जी गुलेच्छा ने कर्मों के स्वरूप को लेकर के, कर्मों के संबंध में जो मुख्य शब्द प्रयुक्त होते हैं, उन मुख्य शब्दों में क्या आशय रहा हुआ है और उससे हम कैसे उसको समझें, उसके स्वरूप को कैसे जानें, इसके संदर्भ में उन्होंने कुछ शब्द भेजे हैं। पहला शब्द है कर्म, दूसरा शब्द उन्होंने भेजा है कर्म प्रदेश, फिर कर्म पुद्गल, कर्म वर्गणा, कर्म परमाणु और कर्म दलिक। ये शब्द किसी न किसी रूप में कर्मवाद के अंतर्गत या कर्म सिद्धांत के अंतर्गत कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में इन शब्दों का प्रयोग होता रहता है। तो इनका आपसी क्या आशय है, क्या तालमेल है इनमें,
जैसे पहला शब्द आपने भेजा कर्म, सामान्य रूप से योग एवं कषाय के निमित्त से आत्म प्रदेशों में जो हलचल होती है और साथ में कषाय अपना काम करता है, वैसी स्थिति में जो पुद्गल आत्मा के साथ कर्म के रूप में ग्रहण होकर के चिपक जाती है, उन बंधे हुए या चिपके हुए कर्म पुद्गलों को, कर्म रज को, रज भी कहा जाता है, कर्म रज, आत्मा के साथ चिपके हुए कर्म पुद्गलों को या कर्म रज को कर्म कहा जाता है। जैन दर्शन में कर्मों के दो विभाग बताए हैं, द्रव्य कर्म और भाव कर्म। कर्म प्रदेश, कर्म पुद्गल, कर्म वर्गणा, कार्मण वर्गणा, कर्म परमाणु, कर्म दलिक, ये सारे द्रव्य को इंगित कर रहे हैं, अर्थात पौद्गलिक कर्मों की ओर ये संकेत कर रहे हैं। ये सारे शब्द बंधे हुए जो कर्म पुद्गल हैं उनको द्रव्य कर्म कहा जाता है, और उन कर्मों का जब उदय आता है, जब वे कर्म अपना प्रभाव दिखाते हैं, उस निमित्त से विशेष करके मोहनीय कर्म के उदय के निमित्त से जीव में जो विभाव दशा बनती है, विभाव दशा से तात्पर्य यह है कि राग द्वेष कषाय ये आत्मा के, हमारे जीव के स्वभाव नहीं है। ज्ञान, दर्शन, सुख, शक्ति ये आत्मा के निज गुण कहे गए हैं, ये स्वभाव है। राग और द्वेष और राग द्वेष से रिलेटेड होकर के, राग द्वेष से जुड़ करके जितनी भी अवस्थाएं, चाहे वो कषाय है, विकार है, इच्छाएं है, चाहना है, ये सारी चीजें विभाव है। तो इस तरह से कर्म शब्द के दो रूप हमको मिलते हैं, एक द्रव्य कर्म और दूसरा भाव कर्म। राग द्वेष आदि कषाय की जो परिणति है उसे भाव कर्म कहा जाता है, और इस परिणति के पीछे और आगे दोनों तरफ पूर्व में बंधे हुए कर्म जिनके निमित्त से आत्मा की विभाव दशा उत्पन्न हुई, वो भी द्रव्य कर्म है। बंधे हुए कर्म द्रव्य कर्म है। उन द्रव्य कर्मों के उदय के कारण जीव राग द्वेष करता है। राग द्वेष की परिणति भाव कर्म है, और राग द्वेष की परिणति होने पर वह जीव फिर से द्रव्य कर्मों को ग्रहण करता है, और जब उन कर्मों को ग्रहण करता है वे कर्म पुद्गल रूप होते हैं।
अतः उन पुद्गलों को द्रव्य कर्म कहा जाता है। लेकिन यहां एक बात ध्यान देने योग्य है, कर्म योग्य पुद्गल लोक में सर्वत्र व्याप्त है। लोकाकाश में, संपूर्ण लोक में द्रव्य कर्म व्याप्त है। पर उन पुद्गलों को कर्म नहीं कहा जाता, उसे कर्म रज कहते हैं, कार्मण वर्गणा कहते हैं, कर्म पुद्गल कहते हैं, कर्म नहीं कहते। कर्म उसी अवस्था में वो कहलाते हैं जब वे आत्मा के साथ कर्म रूप से बंधते हैं, जुड़ते हैं। उदाहरण के लिए कपड़े से शर्ट बनता है, परंतु वही कपड़ा जब किसी की दुकान में कपड़े के थान के रूप में रखा हुआ है, कपड़ा वही है, शर्ट उसी से बनेगा, लेकिन जब तक वो शर्ट के रूप में व्यवस्थित ना हो जाए, जब तक कोई कारीगर उस कपड़े को कटिंग करके सिलाई करके एक विशेष रूप प्रदान ना करे, वहां तक वो कपड़ा तो कहलाता है लेकिन शर्ट नहीं कहलाता, वहां तक वो पैंट नहीं कहलाता, वहां तक वो सूट नहीं कहलाता। चीज वही है। ठीक वैसे ही लोक में, लोक रूपी दुकान, इस दुकान में कर्म रूपी कपड़ा भरा पड़ा है। जब कोई जीवात्मा उसे अपने आत्म प्रदेशों के साथ आबद्ध करता है, जब वो जुड़ जाते हैं आत्मा के साथ, तब वो कर्म कहलाते हैं। जुड़े हुए कर्म द्रव्य कर्म कहलाते हैं। उन कर्मों के कारण बनने वाली परिणति भाव कर्म कहलाते हैं। दूसरा शब्द है कर्म प्रदेश। प्रदेश का हम सामान्य रूप से अर्थ स्कंद देश प्रदेश के रूप में लेते हैं। प्रदेश का एक अर्थ है हिस्सा, अर्थात जब बंधे हुए कर्म वैसे तो स्कंद रूप से निकलते हैं, परंतु एक हिस्सा निकलता है। जितने कर्म बंधे हुए हैं, एट ए टाइम जो कर्म बंधे, उनके समय के अनुसार हिस्से निर्धारित हो जाते हैं। एक समय में यह निकलेगा, अगले समय में यह निकलेगा, अगले समय में यह निकलेगा। तो वो बंधे हुए कर्मों का एक एक हिस्सा जब निकलता है, उसे कर्म प्रदेश कहते हैं। उसी को कर्म दलिक भी कहते हैं। उसी को निषेक भी कहते हैं। मुख्य आगमिक शब्द है निषेक। सामान्य व्यवहार में हम उसको कर्म दलिक या कर्म प्रदेश कहते हैं। उदय की अपेक्षा से भी दो प्रकार के उदय कहे गए। एक होता है रसोदय या विपाक उदय, और दूसरा होता है प्रदेश उदय। जिस समय कर्म दलिक उदय में आते हैं और बिल्कुल अपना प्रभाव दिखाए बिना, बिल्कुल प्रभाव दिखाए बिना अगर निकलते हैं, जरा सा भी उसका अनुभव नहीं कराते फल का और निकल जाते हैं, उसको प्रदेश उदय कहते हैं। तो
बंधे हुए कर्मों का कुछ हिस्सा कभी कभी स्वभाव से या विशेष कारण विशेष से बिना अपना प्रभाव दिखाए निकलते रहते हैं। कुछ हिस्सा निकलता है, सारे के सारे वैसे ही नहीं निकलते। वो प्रदेश उदय कहलाता है। जैसे अभी हमको क्रोध नहीं आ रहा है, तो क्या हम क्रोध कषाय से अभी अनुदय की स्थिति में, हमारा अभी क्रोध कषाय का उदय नहीं चल रहा है? निश्चित रूप से चल रहा है। लेकिन हमको क्रोध का अनुभव नहीं हो रहा है, हम क्रोध की परिणति अभी नहीं कर रहे हैं। तो मोटे तौर से हम समझ सकते हैं कि इस समय हमारे क्रोध मोहनीय के प्रदेश उदय चल रहे हैं। और जिस समय उसका उदय थोड़ा भारी होता है, वो हमें प्रभावित करता है, तो वो रस उदय हो जाता है। तो कर्मों के कुछ हिस्से अपना विपाक बता करके निकलते हैं, वेदन करा करके निकलते हैं, और कर्मों के कुछ अंश बिना अपना प्रभाव दिखाए भी निकलते हैं। उसको आगम की भाषा में प्रदेश उदय कहते हैं। तो इस तरह से प्रदेश उदय या कर्म प्रदेश, कर्मों के दलिक, दलिक का मतलब दल, दल शब्द से दलिक शब्द बना। जब भी जीव कोई प्रवृत्ति करता है, किसी भी प्रकार की उसकी योग की प्रवृत्ति होती है, उस समय अनंता अनंत प्रदेशी कर्म स्कंद आत्मा के साथ जुड़ते हैं, और अनेक सारे स्कंद जुड़ते हैं। वो जुड़ने वाला जो मटेरियल है वो पुद्गल कहलाता है। पुद्गलास्तिकाय का वो स्वरूप जो कर्म बनने में काम आता है, उसी को व्यवहार में कर्म वर्गणा या कार्मण वर्गणा कहते हैं। वर्गणा का मतलब होता है समूह विशेष, वर्ग विशेष, उसी को वर्गणा कहते हैं। लोक में पुद्गलास्तिकाय संपूर्ण रूप से संपूर्ण लोक में भरा है। सारे के सारे पुद्गल एज इट इज कर्म रूप से नहीं बनते। पुद्गल एक जैसा ही है, अलग अलग नहीं है। औदारिक के पुद्गल, वैक्रिय के पुद्गल, आहारक के पुद्गल, कार्मण के पुद्गल, तेजस के पुद्गल, भाषा के पुद्गल, मन के पुद्गल, श्वासोश्वास के पुद्गल। जीव पुद्गल को 8 रूप से उपयोग में लेता है। औदारिक, वैक्रिय, आहारक, तेजस, कार्मण, 5 प्रकार के शरीर। कार्मण कर्म है, मन, वचन और श्वासोश्वास, 8 स्वरूपों में जीव पुद्गल को अपने उपयोग में ग्रहण करता है, लेता है। पर पुद्गलास्तिकाय में कोई 8 अलग अलग प्रकार के पुद्गलास्तिकाय हैं, ऐसा नहीं है। अलग अलग रचना बनती है। स्कंद जब बनते हैं, छोटे स्कंद, उससे बड़े स्कंद, उससे बड़े स्कंद, उससे बड़े स्कंद, जैसे जैसे स्कंदों की रचना होती है वो अपने आप प्रकृति से होती है, स्वाभाविक होती है। जिस प्रकार की स्कंद रचना बनी है, उस प्रकार के स्कंद कुछ औदारिक के लिए काम आते हैं, कुछ वेक्रिय के लिए काम आते हैं, कुछ आहार के लिए काम आते हैं। यूं समझ लीजिए इसको एक उदाहरण से, गेहूं, गेहूं एक ही है। गेहूं से आटा बनता है,
गेहूं से रवा बनता है, गेहूं से लापसी का दलिया बनता है, गेहूं से मैदा बनता है, गेहूं से खींच बनता है, और गेहूं आखे भिगो करके भी काम में लिया जाता है। गेहूं वही, पर जिस प्रकार के गेहूं के स्वरूप से खींच बनता है, वो स्वरूप गेहूं वाला, उससे रोटी नहीं बन सकती, उससे सीरा नहीं बन सकता, लापसी नहीं बन सकती। और जिस गेहूं के स्वरूप से लापसी बनती है, उस स्वरूप से रोटी या सीरा नहीं बन सकता। जिस स्वरूप से मैदे की कोई वस्तु बनती है, बिस्किट बनते हैं मैदे से, ब्रेड बनती है मैदे से, गेहूं का जो स्वरूप रवा है, उससे उपीट तो बन सकता है, लेकिन ब्रेड या बिस्किट नहीं बन। तो वैसे ही पुद्गलों की जब रचना होती है प्रकृति में स्वाभाविक तौर से, जो अत्यंत सूक्ष्म पुद्गल होते हैं उनसे कर्म का स्वरूप बनता है, और जो सबसे उदार विस्तार, बड़े आकार की अपेक्षा से उदार होते हैं, उनसे औदारिक की रचना। लेकिन बदलते रहते हैं। जो परमाणु अभी एक स्वरूप में जुड़ करके वेक्रिय के लिए काम आने जैसा मटेरियल बना है, और दूसरा औदारिक के काम आने जैसा बना है, और कोई तीसरा कर्म के लिए कार्बन रूप में काम आने के लिए बना है, कुछ समय बाद या दीर्घ समय के बाद वे अपने स्वरूप को बदलते रहते हैं। जो अभी औदारिक योग्य पुद्गल बने हुए हैं, औदारिक योग्य वर्गना बनी हुई है, वही पुद्गल कालांतर में वेक्रिय योग्य वर्गना बन जाए। पुद्गलों के जुड़ने और बिखरने से उनके स्वरूप में अंतर आता रहता है। जो अभी कार्मण योग्य बने हुए हैं, जीव ने ग्रहण कर लिया तो वो कर्म रूप हो गए। लोक में कार्मण युग रूप में बहुत सारी वर्गना है, स्वतंत्र कार्मण वर्गना जो जीव ने ग्रहण नहीं की हुई है। एक निश्चित समय के बाद वो कार्मण रूप में ही रहेंगे, ये जरूरी नहीं। उनका स्वरूप कार्मण से बदल करके वेक्रिय का बन सकता है, आहरक का बन सकता है। संसार के समस्त पुद्गल, संपूर्ण लोक के संपूर्ण पुद्गलास्तिकाय के पुद्गल समय समय पर सभी प्रकार की वर्गनाओं में परिवर्तित होते रहते हैं। तो जो विशेष स्वरूप कर्म बंधन के लिए जिस प्रकार का आकार प्रकार, उसमें प्रदेशों की संख्या आदि, उसकी स्थूलता सूक्ष्मता जो चाहिए, जैसा रिक्वायर्ड है, वैसी रचना को कार्मण वर्गना कहते हैं, कर्म पुद्गल कहते हैं। और जिन परमाणुओं से बन करके जुड़ करके वो रचना बनी हुई है, समझने के लिए हम उनको कर्म परमाणु कह सकते हैं। वैसे परमाणु परमाणु सारे एक जैसे होते हैं, कर्मों के परमाणु या औदारिक के परमाणु या तेजस के परमाणु, ऐसा नहीं। परमाणु सारे पुद्गलास्तिकाय के स्वतंत्र परमाणु, परमाणुओं के मिलने पर जो विशिष्ट रचनाएं बनती है, वे रचनाएं अलग अलग वर्गना के रूप में। तो इस तरह से हम देखते हैं वर्ण गंध रस स्पर्श से युक्त जो मटेरियल जड़ पुद्गल है, उसको पुद्गल कहा जाता है। वही पुद्गल कर्म रूप से बनता है तब कर्म पुद्गल कहलाता है, औदारिक रूप से बनता है तो औदारिक के पुद्गल कहलाता है, भाषा के पुद्गल कहलाते हैं, मन के पुद्गल कहलाते हैं। 8 प्रकार से निर्धारित बने हुए, 8 प्रकार की संरचना में ढले हुए पुद्गल जीव के काम आते हैं। इसके अलावा भी और हैं, वो जीव के काम नहीं आते। जैसे कोई पुद्गल अपनी रचना में
कार्बन जितना सूक्ष्म नहीं है, लेकिन औदारिक जितना स्थूल नहीं है। तो वैसी वर्गणा, वैसे पुद्गल न कर्म के लिए काम आ सकते हैं और न औदारिक के लिए काम आ सकते। तो 8 प्रकार की संरचनाएं जीव के काम आती है। उन 8 में नहीं फिट होने वाली बहुत सारी संरचनाएं जो जीव के काम नहीं आती, पर वे संरचनाएं जो अभी जीव के लिए अयोग्य, उनको अयोग्य वर्गणाएं कहते हैं। 8 को योग्य वर्गणाएं कहते हैं। ये कर्म के काम आने वाली वर्गणाएं हैं, योग्य वर्गणाएं कहलाती है। और बाकी की शेष जो है वो जीव की अपेक्षा से अयोग्य वर्गणाएं कहलाती है। वे अयोग्य वर्गणाएं भी कालांतर में वापस योग्य बन सकती है, कर्म के रूप में काम आने के लिए बन सकती है, वैक्रिय के रूप में काम आने वाली बन सकती है। 8 ही प्रकार से अलग अलग रूप में काम आने वाली। और जो अभी वर्तमान में जो वर्गणाएं काम आने योग्य बनी हुई हैं, वे भी वापस कालांतर में अपने स्वरूप को जब बदलती हैं तो वे किसी और रूप में योग्य बन सकती हैं, अथवा 8 में भी काम ना ऐसी अयोग्य भी बन सकती है। तो मुख्य रूप से 2 प्रकार की वर्गणा होती है जीव की अपेक्षा से, पुद्गल की योग्य वर्गणाएं और अयोग्य वर्गणाएं। योग्य वर्गणाएं 8 प्रकार की है। 5 प्रकार के शरीर, मन, वचन और श्वासोश्वास। और इसके अतिरिक्त अयोग्य वर्गणाएं विभिन्न प्रकार की, उनकी कोई निर्धारित संख्या हम नहीं कह सकते, विभिन्न प्रकार की। योग्य कालांतर में अयोग्य बन जाती है, अयोग्य कालांतर में योग्य बन जाती है, औदारिक वैक्रिय बन जाती है, वैक्रिय आहारक बन जाती है। उसके बाद जीव उसको आहारक रूप से ग्रहण करेगा, उसके बाद जीव उसको वैक्रिय रूप से ग्रहण करेगा। इसीलिए पुद्गल परावर्तन की जहां चर्चा हुई है तो कहा कि संसार के समस्त पुद्गल, एक जीव संसार के समस्त पुद्गलों को औदारिक रूप से, वैक्रिय रूप से आहारक की परावर्तना नहीं होती, पुद्गल परावर्तना नहीं होती। 8 में से 7 प्रकार से जीव पुद्गल परावर्तन करता है। औदारिक, वैक्रिय, तेजस, कार्मण, मन, वचन और श्वासोश्वास। आहारक के, क्योंकि किसी भी जीव के अनंत काल में 4 बार से ज्यादा आहारक शरीर का निर्माण होता ही नहीं है, इसलिए समस्त पुद्गलों को लेकर के आहारक शरीर बनाए ऐसा नहीं होता, पर बाकी 7 के लिए होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कर्म 2 प्रकार के, द्रव्य कर्म और भाव कर्म। भाव कर्म आत्मा की परिणतियां हैं, जो राग, द्वेष, कषाय आदि है, ये भाव कर्म है। भाव कर्मों के कारण जीव द्रव्य कर्मों को ग्रहण करता है। जिस मटेरियल को ग्रहण करता है वो कर्म पुद्गल कहलाते हैं, कार्मण वर्गणा कहलाते हैं। जिन परमाणुओं से संयुक्त होकर के वो बना है वो कर्म परमाणु है। वे जब उदय में आते हैं तो उनकी एक विशेष संरचना बनती है, प्रदेश बंद जहां कहा गया था। जैसे मान लीजिए किसी ने 10,000 वर्ष की आयु स्थिति बांधी, तो 10,000 वर्ष में कितने दिन हैं, कितने घंटे हैं, कितने मिनट है, कितने सेकंड है, कितने समय है। जितने समय हैं उतने दलिकों की रचना हो जाए। फिर प्रति समय एक एक दलिक उदय में आता रहता है, वेदन होता रहता है और निकलता रहता है। जैसे ही कर्म आत्मा से निकल जाता है फिर वो वापस कर्म नहीं कहलाता, वो अकर्म हो जाता है। मतलब फिर पुनः वो पुद्गलास्तिकाय का रूप धारण कर लेता है, कार्बन रूप में धारण कर सकता है या अन्य किसी रूप में भी धारण कर सकता है। तो इस तरह से ये द्रव्य कर्म और भाव कर्म के अंतर्गत वर्गणा, परमाणु, कर्म, दलिक, निषेक, ये सारे शब्दावलियों की व्याख्या हम संक्षिप्त में हम इसको इस रूप में जान सकते हैं। सुरेश जी साहब, गुलेच्छा। हाँ, सुरेश जी ने अपना समाधान स्वीकार कर लिया मैसेज के द्वारा, धन्यवाद। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है
दीपिका जी सिंघवी का। दीपिका जी सिंघवी ने अपना प्रश्न भेजा है कि अबाधा काल में बदलाव हो सकता है क्या? अबाधा काल चेंज हो सकता है क्या? ऐसा है दीपिका जी। जय जी। हाँ, जय जिनेन्द्र। हाँ, आपके प्रश्न ले रहा हूं, आप म्यूट पे रहिए। कर्म जब बनता है, जितनी स्थिति का कर्म बनता है, उस स्थिति के अनुसार उसका अबाधा काल निर्धारित होता है। जैसे कहा गया, एक करोड़ा करोड़ी सागरोपम के अनुपात में, रेशियो में 100 वर्ष। एक करोड़ा करोड़ी सागरोपम का किसी ने अगर कोई कर्म बंद किया आयु कर्म को छोड़ करके, क्योंकि आयु कर्म के अंदर न तो दीर्घ इतनी स्थिति है और न उसका अबाधा काल माना गया है, तो शेष 7 कर्मों के अंदर अगर एक करोड़ा करोड़ी सागरोपम की स्थिति बांधी तो 100 वर्ष की अबाधा काल। 100 वर्ष तक वो कर्म अपना प्रभाव नहीं दिखाएगा, उदय काल में नहीं आएगा, उदयावधि में। 10 करोड़ा करोड़ी है तो 1000 वर्ष, 20 करोड़ा करोड़ी की स्थिति है तो 2000 वर्ष, 30 करोड़ा करोड़ी की स्थिति वाले कर्मों के लिए 3000 वर्ष अबाधा काल, और 70 करोड़ा करोड़ी सागरोपम वाले कर्मों के लिए 7000 वर्ष। 100 वर्ष से लेकर 7000 वर्ष तक की स्थिति, अबाधा काल की स्थिति, कर्म की स्थिति के अनुपात में बताई। अर्थात उतने काल तक वह कर्म बाधा नहीं देगा। अबाधा काल का मतलब है बाधा नहीं। ये उपशम रूप भी नहीं है, इसको आप उपशम नहीं समझ सकते, ये उपशम नहीं है। उपशम तो जीव के द्वारा पुरुषार्थ से किया जाता है और सिर्फ मोहनीय कर्म का होता है, बाकी कर्मों का उपशम नहीं होता। लेकिन अबाधा काल आयु कर्म को छोड़ करके 7 कर्मों के लिए, और वो स्वभाव से अपने आप है हर जीव के लिए। जीव पुरुषार्थ करे ना करे, जिसने जितनी स्थिति के कर्म बांधे हैं, स्वाभाविक तौर से उसके अनुपात में उतना अबाधा काल होगा। 100 वर्ष का हो सकता है, 200 वर्ष का हो सकता है, 500 वर्ष का हो सकता है, 7000 वर्ष का भी हो सकता है। जैसी स्थिति वैसा अबाधा काल। तो जब तक स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा, वहां तक अबाधा काल में परिवर्तन नहीं। तो एज इट इज हम ये कह सकते हैं कि सामान्य स्थिति में, सामान्य व्यवहार में अबाधा काल में बदलाव नहीं होता। लेकिन विशेष स्थितियों में अगर कोई जीव अपने पुरुषार्थ से बंधी हुई कर्म स्थिति को घटा देता है, अगर स्थिति घात करता है, अपवर्तन, अपकर्षण। अगला प्रश्न भी वैसे आपका अपवर्तन और अपकर्षण का है। अपवर्तन और अपकर्षण का लगभग एक ही अर्थ है। बंधी हुई स्थिति को, रस को घटाना, ये अपवर्तन या अपकर्षण कहलाता है। और बढ़ा दे, अगर स्थिति को बढ़ा दे, रस को बढ़ा दे, तो उसे उद्वर्तन कहते हैं। बढ़ाने का नाम है उद्वर्तन, घटाने का नाम है अपवर्तन। तो अगर स्थिति घट गई तो उसके अनुसार, उस अनुपात में उसका अबाधा काल भी कम हो सकता है। पर सामान्य स्थिति में अबाधा काल जो है वो घटता नहीं है। ऐसा ध्यान में आता है निश्चय केवलीगत। तो पहला प्रश्न आपका अबाधा काल के संबंध में था, और ये अबाधा काल इसलिए है कि बंधे हुए कर्म को उदय में आने के लिए, उसको विपाक कहते हैं। उदय में आने की अवस्था को विपाक कहते हैं। विपाक का मतलब रस बनकर के उसका प्रकटीकरण होना। तो किसी भी चीज को पकने के लिए, विशेष रूप से पकने के लिए समय की जरूरत होती है।
कुछ टाइम लगता है, और टाइम पकने के लिए उसी अनुपात में लगेगा जिस प्रकार का वो मटेरियल है। जैसे आप रोटी बनाते हैं, पतला सा फुल्का बनाते हैं, पतला पतला फुल्का है, लगभग 2 मिनट में तवे पर सिक जाता है। लेकिन वहीं अगर मोटी जाडी रोटी है तो 2-4 मिनट ज्यादा लगेंगे। और एकदम बड़ा सा रोट बनाया है, आधे किलो आटे का एक ही सिंगल या उससे भी ज्यादा बड़ा, जितना बड़ा रोट होगा उसको पकने के लिए, सीखने के लिए उसी अनुपात में समय ज्यादा लगेगा। तो ये अबाधा काल जो है, कर्म को पकने के लिए जितनी दीर्घ स्थिति होगी उसके अनुपात में उसको पक करके उदय में आने के लिए समय ज्यादा चाहिए। 1 करोड़ा करोड़ी सागरोपम एवं उससे ऊपर के लिए अबाधा काल 100 वर्ष एवं उसी अनुपात में आगे होता है। अब जिन जीवों ने 1 करोड़ा करोड़ी सागरोपम से भी अगर कम समय का, कम स्थिति का अगर कर्म बांधा, वैसी स्थिति में अबाधा काल अंतर्मुहूर्त का होता है। 1 करोड़ा करोड़ी सागरोपम कर्म स्थिति के लिए 100 वर्ष का अबाधा काल है, और 1 करोड़ा करोड़ी सागरोपम से कुछ कम अगर स्थिति है बंधने वाले कर्म की, तो वैसी स्थिति में अबाधा काल मात्र अंतर्मुहूर्त का रहता है। और अगर स्थिति घटा दी जाए तो उसी अनुपात में अबाधा काल घटने की संभावना बताई। दूसरा प्रश्न आपका अपकर्षण और अपवर्तन के लिए है कि इन दोनों का एक ही अर्थ है, चाहे अपकर्षण कहें चाहे अपवर्तन कहें। कर्मों की स्थिति और कर्मों के रस को घटाना जिस करण विशेष से या जिस पुरुषार्थ के द्वारा घटाया जाता है उस करण को अपकर्षण या अपवर्तन कहते हैं। अगला प्रश्न आपका है आनुपूर्वी और विहायोगति, दोनों में क्या अंतर है? पिछले हफ्ते जब अपनी क्लास हुई थी इसके संबंध में तो आपने ध्यान दिया होगा, दोनों ही गति से संबंधित है लेकिन दोनों अलग अलग गतियों से संबंधित है। आनुपूर्वी अंतराल गति से संबंधित कर्म है। जीव एक भाव से दूसरे भाव, जिसको अंतराल गति कहते हैं या वाटे बहता जीव कहते हैं, जब जीव एक भाव से दूसरे भाव के लिए जाता है उस समय जो कर्म विशेष जीव की उस गति की दिशा निर्धारित करता है या वहां उसको लेकर के जाता है। जैसे नरक अनुपूर्वी का उदय हुआ तो जीव को नरक की तरफ लेके जाएगा, देवानुपूर्वी है तो देव गति की तरफ ले जाएगा, मनुष्यानुपूर्वी है तो जहां उसका जन्म होना है वहां ले जाएगा, तिर्यंचानुपूर्वी है तो तिर्यंच के स्थान पर जहां उसका जन्म होना है वहां उसको लेकर के जाएगा। तो अंतराल गति में स्थूल शरीर के बिना मात्र तेजस कार्बन शरीर और जीव के साथ जुड़ा हुआ तेजस कार्बन शरीर, जब तेजस कार्बन शरीर के साथ जीव एक भाव से दूसरे भाव के लिए गति करता है, यात्रा करता है, तो उसको दिशा निर्देशन करने वाला कहीं कहीं जैसे विग्रह गति होती है, दूसरे अध्ययन में हमने विग्रह गति आदि के भी स्वरूप को जाना था, तो घुमाव होता है, तो वो घुमाव और दिशा निर्धारित करना और उचित स्थान पर उसके जन्म स्थान के ऊपर लेकर के जाना, ये सारा अनुपूर्वी नाम कर्म का काम है। ये अंतराल गति में होता है। बाकी के समय अभी हमारे अनुपूर्वी का उदय नहीं, अभी हमारे मनुष्य आयु का उदय है, मनुष्य गति का उदय है, लेकिन मनुष्य अनुपूर्वी का उदय नहीं। अनुपूर्वी का उदय मात्र अंतराल गति में। और दूसरा जो विहायो गति है वो भी गति से संबंधित कर्म है, लेकिन विहायो गति शरीर युक्त स्थूल शरीर के निर्माण के बाद जब जीव गमनागमन करता है, उस गमनागमन के स्वरूप को निर्धारित करने वाला जो कर्म है उसको विहायो गति कहते हैं।
ये दो प्रकार की कही गई है कि शुभ विहायो गति, अशुभ विहायो गति, या प्रशस्त विहायो गति, अप्रशस्त विहायो गति। और उसके लिए उदाहरण भी दिए कि जैसे कोई व्यक्ति हाथी की तरह, अच्छे नस्ल के घोड़े की तरह मदमाती चाल से चलता है, बहुत शांतिपूर्वक चलता है, व्यवस्थित कदम रखता है, एक एक कदम व्यवस्थित रखता हुआ चलता है, चलता हुआ सौम्य दिखता है, वो गति शुभ विहायो गति, प्रशस्त विहायो गति। और कोई व्यक्ति जब चलता है तो पांव अव्यवस्थित रखता है, व्यवस्थित नहीं रखता, चलता हुआ सौम्य नहीं दिखाई देता है, सुहावना नहीं लगता है, तब ऊंट की तरह, गधे की तरह जब वो चलता है तो उसको कहा वो अशुभ का उदय है, अप्रशस्त विहायो गति या अशुभ विहायो गति। तो जिस कर्म के उदय से जीव की चाल, चलने का ढंग, ये चलने का ढंग डिसाइड करता है, चलने का ढंग जिसका अच्छा है, अच्छे ढंग से जो चलता है, वो प्रशस्त विहायो गति या शुभ विहायो गति है। और जो अच्छे ढंग से नहीं चलता है वो अप्रशस्त या अशुभ विहायो गति। इसी तरह से आपने शुभ और अशुभ के बारे में और शुभग और दुर्भग के बारे में पूछा है, चर्चा तो हमारी पहले भी हुई है। सामान्य व्यवहार में शरीर के अंगों में कमर या नाभि, नाभि के नीचे के अंगों को अशुभ माना जाता है और नाभि के ऊपर के शरीर के अंगों को शुभ माना जाता है। तो जिस कर्म के कारण से इन अंगों की रचना होती है, शुभ अंगों की रचना और अशुभ अंगों की रचना, उसे शुभ नाम कर्म और अशुभ नाम कर्म कहते हैं। इसी तरह से शुभग और दुर्भग, जिस कर्म के उदय से जीव सौभाग्यशाली बनता है, प्रभावशाली बनता है, उसको शुभग कर्म कहते हैं, लोगों को प्रिय लगता है, शुभग कर्म। और जिसके कारण से जीव, जिसको कहते हैं व्यवहार में कहते हैं ये जीव भाग्यशाली है, और कहते हैं ये भाग्यशाली नहीं है, एक व्यवहारिक अपेक्षा है, अनेक सारे कर्मों के कारण से वो सौभाग्यशाली या दुर्भाग्यशाली होता है। पर एक व्यवहार में शुभग और दुर्भग का अर्थ, जो जीव अच्छा लगता है दूसरों को, सौभाग्यशाली है, जो अच्छा नहीं लगता है वो दुर्भग नाम कर्म के कारण से अच्छा नहीं लगता है, उसको दुर्भग नाम कर्म कहते हैं। एक प्रश्न आपने पूछा है कि वर्ण गंध आदि में शुभ कौन से हैं और अशुभ कौन से। ऐसा है, सामान्य व्यवहार में जैसे हमने कल चर्चा की थी पुण्य और पाप, उसमें वर्ण गंध रस और स्पर्श को पुण्य में भी गिना गया और वर्ण गंध रस और स्पर्श को पाप में भी गिना गया। जहां पुण्य पाप की संक्षिप्त रूप में गणना की गई 42 और 82, तो वहां 4 वर्ण गंध रस स्पर्श के 4 भेद शुभ गिने, वर्ण गंध रस स्पर्श के 4 भेद अशुभ। साथ ही जहां विस्तार से चर्चा की गई 68 पुण्य प्रकृतियां और 100 पाप प्रकृतियां, वहां पे वर्ण आदि के 20 भेदों को, वर्ण आदि के 20 भेद पुण्य में भी गिने, वहां शुभ वर्ण गंध रस स्पर्श कहा, और पाप में भी गिने, वहां अशुभ वर्ण गंध रस स्पर्श कहा। तो ये व्यक्ति विशेष की अपेक्षा से तो सभी वर्ण गंध रस स्पर्श शुभ भी हो सकते हैं और अशुभ भी हो सकते हैं। जिसके शुभ रूप में बंधे शुभ हो सकते हैं, अशुभ रूप में अशुभ हो सकते हैं। लेकिन इन वर्ण गंध रस स्पर्श में कर्म की दृष्टि से, प्रकृतियों की दृष्टि से किन्हीं को शुभ माना गया और किन्हीं को अशुभ माना गया। ऐसा वर्णन मात्र कर्म ग्रंथ में देखने में आया, बाकी कहीं मेरे देखने में नहीं आया। कर्म ग्रंथ के अंदर ऐसा वर्णन मिलता है कि 20 जो भेद हैं, वर्ण 5, गंध 2, रस 5 और स्पर्श 8, ये 20 भेद हैं
इन 20 भेदों में 9 भेद अशुभ गिने गए, कर्म प्रकृति की अपेक्षा से, पुण्य पाप की अपेक्षा से नहीं। पुण्य पाप की अपेक्षा से तो पुण्य में भी 20 भेद गिने, पाप में भी 20 भेद गिने। तो पुण्य पाप में व्यक्तिगत रूप से तो जिस जीव के जिस प्रकार का कर्म उदय है उसके अनुसार वो शुभ या अशुभ में परिणत हो जाएगा, पुण्य या पाप में परिणत होगा। लेकिन सामान्य रूप से कर्म ग्रंथ के अंदर इसकी चर्चा आई है। पहले कर्म ग्रंथ के अंतर्गत 6 कर्म ग्रंथ हैं, 6 भेद हैं, 6 भाग हैं कर्म ग्रंथ के। तो कर्म ग्रंथ के अंतर्गत ये बताया गया है कि 9, इन 20 में से 9 प्रकृतियां उनको अशुभ कहा गया है और 11 प्रकृतियों को शुभ कहा। गाथा दी है वहां पे, नीलम कशिनम दुगंधम तिक्तम कडुयम गुरुम खरम रुखम सीयम च असुह नवगम इकार सगम शुभम शेषम। कर्म ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण, कर्म सिद्धांत के अंतर्गत इनको बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। हर चीज की विशद व्याख्या, सूक्ष्मता से वर्णन कर्मों के संबंध में और गुणस्थानों के संबंध में जितना विशद और सूक्ष्म विवेचन कर्म ग्रंथों में और पंच संग्रह में मिलता है उतना दूसरे ग्रंथों में नहीं। कर्म ग्रंथ बहुत मान्य ग्रंथ है। मतलब आगम के बाद अगर किसी का स्थान है, हमारे जैसे 32 आगम है, मूर्ति पूजक 45 आगम मानते हैं, तो आगमों के बाद सेकंड लेवल पर अगर किसी का स्थान है ग्रंथों में तो वो 3 का है, तत्वार्थ सूत्र का, पंच संग्रह का और कर्म ग्रंथ का। तत्वार्थ सूत्र में सम्मिलित रूप से 9 तत्वों का विवेचन है। कर्म ग्रंथों में और पंच संग्रह के ग्रंथों में मुख्य रूप से कर्मों का और गुणस्थानों का ही सूक्ष्म और विशद विवेचन है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कर्म ग्रंथ के पहले कर्म ग्रंथ के अंदर, कर्म ग्रंथ के पहले भाग के अंदर 42वीं गाथा है और उस 42वीं गाथा में ये कहा, नीलम कशिनम दुगंधम तिक्तम कडुयम गुरुम खरम रुखम सीयम च असुह नवगम। नीलम यानी नीला रंग, कशिनम यानी कृष्ण काला रंग। तो काला और नीला, वर्ण में 2, काला और नीला। गंध में 1, दुगंधम दुर्गंध। रस में तिक्तम कडुयम, तिक्त यानी कि तीखा चरका, और कड़वा, नीम जैसा कड़वा और मिर्ची जैसा तीखा। ये 2 रस के। और फिर स्पर्श के 4 भेद लिए, गुरुम यानी भारी, खरम खुरदरा, रुखम लूखा, सीयम ठंडा शीत, असुह नवगम, ये 9 अशुभ के अंतर्गत गिने गए। इन 9 को अशुभ माना गया है वर्ण गंध रस स्पर्श में, यानी कि काला और नीला वर्ण, दुर्भिगंध तीखा और कड़वा रस, भारी खुरदरा लूखा और ठंडा, ये 4 स्पर्श। 4 स्पर्श, 2 रस, 2 वर्ण और 1 गंध, इन 9 को अशुभ माना गया है। असुह नवगम, ये 9 अशुभ बताए गए। फिर बाकी कह दिया उसी के साथ में, उसी गाथा में इक्कार संगम है। बाकी कितने बचे? 11, 20 है कुल। तो इक्कार सगम, बाकी के जो 11 हैं शुभम शेषम, शेष जो 11 हैं वो शुभ है। तो उसमें आ जाएगा वर्ण में लाल पीला और सफेद, गंध में सुरभिगंध या सुगंध, रस में कसैला खट्टा और मीठा, और स्पर्श में हल्का, फिर घर्म चिकना और सुहाला। तो 4 ऊपर आ गए अशुभ में, तो बाकी के शेष बचे हुए 4 शुभ में। तो इस तरह से वर्णादि के 20 भेदों में
9 भेदों को अशुभ रूप गिना गया है और 11 शुभ रूप गिना गया है, ऐसा कर्म ग्रंथ के अंतर्गत वर्णन मिलता है। इस तरह से आज के प्रश्नोत्तरी की कक्षा को हम समापन करेंगे, समय होने आ गया है। हाँ दीपिका जी, आपका कोई प्रश्न, आपको समाधान मिला? अगर कोई फिर भी शेष रहा हो तो बाद में आप पूछें। तो मतलब सभी को शुभ और अशुभ दोनों अंग है सबके पास? हाँ है ना, अच्छा। हमारे पास पांव भी हैं और हम्म, हमारे पास हाथ भी सर हैं। भी। तो उस व्यवहार में पांवों को अशुभ माना, अगर पांव किसी को लग जाए तो बुरा लगता है, इसलिए पांव के हम्म, अंगों को बुरा माना है उनको। और अच्छा। हाथ से किसी को आशीर्वाद दो तो अच्छा लगता है, हम्म, हाथ जोड़ो किसी को तो अच्छा लगता है। तो वो उस व्यवहार की अपेक्षा से शुभ अशुभ दोनों। जी कृपा करें, बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।